सिलेंडर ये सिलेंडर लेके संसद के बाहर बैठ रहे हैं। इनका जब समय था तो कोई युद्ध नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, तो ये इतना इतना इन लोगों ने शोर मचाया बिना मतलब ही। उसको देख रेख किया जा रहा है। जो कॉमर्शियल सैंडल है उन पे उनको थोड़ा सा रोक के, और घरेलू में अभी नीति है सरकार की कि हर घर में चूल्हा जलना चाहिए। तो वही तो बता रहा हूँ, कह दिया कि सिलेंडर है नहीं, सिलेंडर खत्म हो गए, जबकि सिलेंडर है। एक ऐसी अफवाह फैला दी विपक्ष ने पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी जी 4:30 बजे जो सिलेंडर पे, संसद पे, गैस में अपना बात करेंगे। इतनी घटिया राजनीति हमने नहीं देखी। मोदी जी ने तो इजराइल के बारे में भी कोई शब्द नहीं बोला, मोदी जी ने कोई अमेरिका के बारे में नहीं बोला। हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हमारा देश है, जब कोई हमारी ओर को आँख उठाएगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। या जिन लोगों ने बिना मतलब का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, तो योगी की सरकार है, योगी की सरकार है। अगर कोई बदतमीजी करेगा या कानून को तोड़ेगा तो डंडा तो बजेगा ही बजेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत के अंदर गैस को लेकर तमाम जो किल्लतें हैं वो भारत को झेलनी पड़ रही है। और लगातार कल सदन के अंदर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को भगोड़ा तक कह दिया। और उसके बाद जो है कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, सड़कों पर उतरकर नारे लगा रही है कि देश से सिलेंडर भी गायब है और नरेंद्र भी गायब है। जबकि सिलेंडरों की जो लाइन थी कांग्रेस के टाइम से लगती चली आ रही थी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री 2014 में बने नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद से ये जो लाइनों की व्यवस्था थी ये सब खत्म हुई, डिजिटल हुआ सब कुछ, ऑनलाइन गैस बुक होती थी और उसके बाद घर तक से डिलीवरी पहुंचती थी। लेकिन इस युद्ध के बीच में फिर से वही हालात बन गए हैं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार राजू मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आपने और देखा होगा ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है और तमाम तरह के नारेबाजी हो रही है। उस बीच में सिलेंडरों की किल्लत बहुत हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है, और ये सिलेंडर लेके संसद के बाहर बैठ रहे हैं। इनका जब समय था तो कोई युद्ध नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, तो ये इतना इतना इन लोगों ने शोर मचाया बिना मतलब ही। कोई तुक नहीं बैठता। सिलेंडर की जो घरेलू सिलेंडर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी एक समिति बनाई है। समिति में जो है अमित शाह जी को उसमें चेयरमैन बनाया है, जयशंकर जी हैं, विदेश मंत्री हैं, गैस पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो उन लोगों की देख रेख में पूरा सब चल रहा है। घरेलू गैस मिल रही है, 25 दिन की बुकिंग पे गैस उपलब्ध हो रही है, बुक हो रही है, मिल रही है। इतना तो आम तौर पे अगर गैस की गाड़ी लेट हो जाए 1-2 दिन तो गैस वैसे नहीं मिलती। इन लोगों ने शोर मचा मचा के पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया जैसे भारत में सिलेंडर हो ही ना। आप देखिए कि भारत की कितनी बड़ी कूटनीति विजय हुई है, जो विदेशी पॉलिसी में विजय हुई है कि भारत के जहाज़ों को रास्ता मिल गया है, आने की अनुमति मिल गई है। आप कह रहे हैं रास्ता मिल गया, लेकिन आज भी एक जहाज उड़ा दिया गया है। भारत का नहीं, भारत का ही है वो, भारत पुष्टि का हुई नहीं, है उसकी। भारत की नहीं, भारत का एक नागरिक है। भारत का एक नागरिक है, दूसरे किसी विदेशी जहाज पे था। भारत का कोई जहाज आहत नहीं हुआ। भारत ये जहाज, एक जहाज बिल्कुल बिल्कुल सकुशल आया है। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा उसको देख रेख किया जा रहा है। जो कॉमर्शियल सैंडल है उन पे उनको थोड़ा सा रोक के, और घरेलू में अभी नीति है सरकार की कि हर घर में चूल्हा जलना चाहिए, रोटी बननी चाहिए। तो वो उन्होंने सिस्टम बना दिया है, और सिलेंडर सिलेंडर मिल रहे हैं। भीड़, मान लिया जिसके यहाँ सिलेंडर रखे हैं, दो दो तीन तीन, एक दो ये रखे हैं, वो भी सिलेंडर लेने पहुंच गया कि ये तो गैस की मारा मारी हो गई है। ऐसा नहीं है भला एक एक दो दिन में ही इतना बड़ा कोहराम मच गया। ये सब सब विपक्ष की चाल है। और विपक्ष के लोग इस बात को उछाला देकर ये दिखाना चाहते हैं कि भारत की सरकार कुछ कुछ कर नहीं पा रही, जबकि भारत की सरकार ने
पूरी कमांड अपनी मुट्ठी में ले रखी है और बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। आप कह रहे हैं कि एक विपक्ष के लोग हैं, उछाला दे रहे हैं, तो सर सड़कों पर कौन है? आम जनता है, 15 किलो का आम सिलेंडर जनता नहीं तो यही तो कंधे बता पर रहा हूँ रखा मैं। हुआ है और कम से कम 8-8 घंटे तक धूप में खड़े हैं और बिल्कुल ठीक कह सिलेंडर रहे नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो वही तो बता रहा हूँ, कह दिया कि सिलेंडर है नहीं, सिलेंडर खत्म हो गए, जबकि सिलेंडर है। एक ऐसी अफवाह फैला दी विपक्ष ने पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी जी 4:30 बजे जो सिलेंडर पे, संसद पे, गैस में अपना बात करेंगे। क्या बात करेंगे? क्या हो गया? सब सब व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, आपूर्ति पूरी पूरी की जा रही है। जिलाधिकारी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, सिर्फ सिस्टम बनाने की देरी है। अभी आप एक न्यूज निकाल दो टीवी पर कि पेट्रोल खत्म, देखना अगर जो है 2-2 किलोमीटर की लाइनें न लग जाए। तो ये अफवाहें बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। कांग्रेस को ये जो आपदा है, जो ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का अपना युद्ध हो रहा है, आपदा विश्व स्तरीय आपदा है। इसमें तो विपक्ष को और सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। और जब कोई राष्ट्र की बात आती है तो एक हो जाना चाहिए सबको। पर इतनी घटिया राजनीति हमने नहीं देखी। अटल बिहारी वाजपेयी को जब कोई कोई विपत्ति आई तो उन्हें उन्हें विदेश भेजा गया। तो ऐसी राजनीति थी। अब ये उन्हीं के वंशज इतनी घटिया राजनीति पे आ गई है। अरे अपने पूर्वजों को ही देख लो, उन्होंने कैसे राजनीति और तुम कैसी कर रहे हो। अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानता हूँ। सर भारत के अंदर लाइन की कतार कब खत्म होगी? बीजेपी आई थी, लोगों को लगा था कि लाइन की कतार खत्म हो जाएगी, अस्पताल चले जाओ वहाँ कतार है, बैंक में चले जाओ वहाँ कतार है, कोई मुसीबत आ जाए उसमें कतार है, अब फिर सिलेंडर की कतार है। देखिए, कतारें तो एक सिस्टम है। अगर कहीं आप मेडिकल स्टोर पे भी दवाई लेने जाएंगे तो उससे पहला जो उनका कस्टमर होगा वो आपसे आगे खड़ा होगा और आपके पीछे भी होगा। तो कोई कतार, कोई एक सिस्टम का नाम है कतार। कोई एक आंदोलन या कोई आपदा का नाम नहीं है कतार। अगर मान लिया गैस एजेंसी पे कतार देख रहे हैं तो अगर उनके सिलेंडर भी बुक हो रहे होंगे तो कतार से तो बुक होंगे, एक साथ 50 आदमियों के थोड़ी ना होंगे बुक। तो सिस्टम से होंगे। तो ये तो एक सिस्टम है। सर 14 के बाद भी गैस बुक हो रही थी, लोगों के घर डिलीवरी हो रही थी, लेकिन अब अचानक से 3-4 दिन के अंदर कैसी महामारी हो गई? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी इजराइल गए हैं, नेतन्याहू को गले लगाया है, भुगतना पड़ रहा है भारत की जनता को। भला इसमें भला मोदी जी का और इसराइल के प्रधानमंत्री का क्या लेना देना? युद्ध उन्होंने किया है ईरान पे, अमेरिका ने किया है। मोदी जी तो एक जैसे किसी किसी देश में या हम आपस में बात करें तो एक एक व्यक्ति किसी मेहमान बन के किसी के यहाँ जाता है और उसके यहाँ कोई जो कल ही अपना दुर्घटना हो जाए, इसका जिम्मेदार वो तो नहीं है। तो मोदी जी का क्या इससे लेना देना युद्ध से? मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बात इनकी विपक्ष की उड़ाई हुई है। अभी ओम बिरला के पीछे पड़ गई। ओम बिरला ने ये किया, अभी 14 घंटा चला है, 14 घंटे बाद भी फिर नतीजा क्या हुआ? सिफर। अभी एक और महाभियोग आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, क्या रिजल्ट है इन्हें पता है। बस ये मुद्दों को बिना मतलब उठा उठा के मुद्दों को जनता में फेंक रहे हैं और वो कोई मुद्दे नहीं है। ओम बिरला जी ने कहा तो दोनों पक्षों की सुनता हूँ मैं, प्रधानमंत्री की भी सुनता हूँ, आपकी भी सुनता हूँ। प्रधानमंत्री को भी मुझे बताना पड़ता है कि मैं बोलूँगा तो आपको भी नोटिस देना पड़ेगा कि मैं बोलूँगा। तो ये नहीं, एक सिस्टम से चलती है। कोई संसद हो या कोई भी आपकी एक मीटिंग हो, वो घर की भी मीटिंग हो, उसमें भी 6 आदमी बैठेंगे, सिस्टम से बैठेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं ईरान ने हमारे तमाम युद्ध के अंदर साथ दिया, लेकिन आज मोदी जी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, 2 शब्द नहीं बोलते उनके। मोदी जी ने तो इसराइल के बारे में भी कोई शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने कोई अमेरिका के बारे में नहीं बोला। हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। भारत का इस युद्ध में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो हम क्यों बिना मतलब अपने देश की जनता को या अपने देश के लोगों को मुसीबत में डालें? हमारा देश है, जब कोई हमारी ओर को आँख उठाएगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी।
इतना पता है हमें। आप कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने कोई बयान दिया है। लेकिन जब ईरान के लिए लोग समर्थन में उतर रहे हैं तो आप बीजेपी के लोग उनको जेल भिजवा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं उन पे। वो लोग जो हैं, वो लोग जो कंफ्यूज हैं, वो भावनाओं में बह रहे हैं। उन्हें समझाया गया, यहीं समझाया लोगों को, यहाँ पूरा नीला हो, 1 घंटा घर चल दिया, उन्हें रोका, अधिकारियों ने समझाया कि भैया आपकी ईद है, हमारी होली है, हमारा और आपका क्या लेना देना। आप जाओ आराम से अपना त्योहार बनाओ। आप क्यों यहाँ का माहौल खराब कर रहे हो बिना मतलब? क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि प्रशासन को कोई जो है कड़ा कदम उठाना पड़े? सब लोग मान गए, अपने अपने घर चले गए। तो ये लोगों को बरगलाने वाले लोग। पहले घर चले गए, फिर 156 मुकदमे हो गए कानपुर के अंदर। देखो, एक बात सुनो, जिन लोगों ने बदतमीजी की या जिन लोगों ने बिना मतलब का माहौल खराब करने की कोशिश की, तो योगी की सरकार है। योगी की सरकार है। अगर कोई बदतमीजी करेगा या कानून को तोड़ेगा तो डंडा तो बजेगा ही बजेगा। तो ये तो बिल्कुल संभल के चलना पड़ेगा। कोई देश के कानून को हाथ में नहीं ले सकता। बिल्कुल आपको जो है नियम से रहना पड़ेगा, कायदे से रहना पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे, आप सांसद हैं संजय सिंह, कल सदन के अंदर खड़े होते हैं और मोदी को भगोड़ा बता देते हैं, कहते हैं देश से सिलेंडर भी गायब है और नरेंद्र भी गायब है। उस व्यक्ति को मेरा मानना है कि वो व्यक्ति संसद में पता नहीं कैसे पहुंच गया। उसका पुराना इतिहास क्या है वो सब जानते हैं। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना, ये उनकी की पार्टी की और उस व्यक्ति की सोच है कि वो किस सोच तक जा सकते हैं। वहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री को, ये लोकसभा की कार्रवाई पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया देखती है कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो ये पूरी दुनिया के सामने अपने राष्ट्र को कमज़ोर करने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसे अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कहाँ भाग गए प्रधानमंत्री? कहाँ भाग गए नरेंद्र जी? नरेंद्र जी भी अपना यही है, पूरा देश चला रहे हैं, मजबूती के साथ चला रहे हैं देश। तो ये एक आदमी खड़ा होकर संसद किसी तरीके से सांसद बनी आया और बदतमीजी की बातें कर रहा है, ये तो मैं सहनशीलता कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की के और लोकसभा अध्यक्ष की, कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को संसद से बाहर नहीं निकाला, उसे निष्कासित नहीं किया। ये कोई सभ्यता नहीं है। वो तो कह रहे हैं जैसे मोदी जी ने कहा था डिजिटल बनाऊंगा, ऐसे नाली से गैस बनाइए और रोटियां पकाइए। तो ये तो एक चीज है, तो एकदम मतलब अभी जो ये युद्ध हुआ, एक ऐसी आपदा आई, तो इसमें भी से गोबर गैस भी बन जाएगी, ऐसे में नालियों से भी बन जाएंगी, प्लांट भी बन जाएंगे, उनसे खाने बनने शुरू हो जाएंगे। भारत की तो संस्कृति रही है, पहले तो लकड़ी में ही बनता था। हर व्यक्ति जानता है कि भोजन पहले लकड़ी में, क्योंकि अब जब कोठियां बन गई हैं, घर बन गए हैं, कच्चे मकान नहीं है, तो चूल्हा नहीं अपना जलता, तो गैस से ही चलता है। एक गांव में भी कच्चे घर में भी आज गैस से खाना बन रहा है। तो भारत की तो संस्कृति रही है लकड़ी में खाना बनाना। ये गोबर की और उसकी बात कर रही, तो नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। अब इस पे और ज्यादा काम होना चाहिए। आप कह रहे हैं भारत की संस्कृति रही है चूल्हे पर खाना बनाना, लेकिन मोदी जी ने ही संस्कृति को खत्म किया था ताकि लोग बाग गैस में अपना गुजारा करें और नहीं, मोदी जी ने नहीं किया। महिलाओं की आंखें बच जाएं। मोदी जी की स्कीम थी उज्ज्वला योजना की। नहीं, ये मोदी जी ने तो फैसिलिटी दी है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना जो दी है, घर घर में, मैंने जैसे बताया ना अभी, कि पहले तो कोठी, पहले तो कच्चे मकान होते थे, तो वहाँ वहाँ पे लकड़ी में बनता था। अब चूंकि सबके पक्के मकान दे रही है सरकार, पक्के मकान भी दिए प्रधानमंत्री योजना में। अब उनमें चूल्हे थोड़ी ना जलेंगे, तो उनमें तो गैस से ही खाना बनेगा। तो सरकार ने कोई योजना बहुत अच्छी चलाई है। तो मैं तो मोदी जी की हर योजना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ऐसे प्रधानमंत्री को सलूट करता हूँ जिसने पक्के घर दिए, उज्ज्वला ये गैस दी, योजना दी, और घर घर सिलेंडर पहुंचाए। तो आज ये कोई संकट नहीं है। आप देखना 3-4 दिन में सारी स्थिति कंट्रोल हो जाएगी, सारी स्थिति कंट्रोल हो जाएगी।
गैस आनी शुरू हो गई, जहाज आने शुरू हो गए हैं। और थोड़ा सा कॉमर्शियल में आई है दिक्कत, वो भी अभी साउथ में आई है, हमारे यहाँ तो अभी वो भी नहीं आई। तो थोड़ा सा ये जो कॉमर्शियल का भी सारा ठीक हो जाएगा। भारत है, बहुत बड़ा देश है, कोई छोटा देश नहीं है, और भारत आत्मनिर्भर है। भारत आत्मनिर्भर है। अभी भारत के पास अपना भंडार है, और अपनी उसके पास इतनी सैनिक शक्ति है कि भारत अभी बहुत मुकाबला कर सकता है। तो अब जिस तरह से जनता लाइन में लग रही है सिलेंडरों को लेकर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या कुछ आपके मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं जनता के हित में सिलेंडर को लेकर? क्या गैस एजेंसियों पे पहली बार लाइनें लगी? हमेशा लगती आई हैं। ईद आ रही है, दिवाली आ रही है, क्या लाइनें नहीं लगती थी? मैंने बताया कि 5-4 दिन में सारा सब नॉर्मल हो जाएगा। और जनता से कहूँगा कि अफरा तफरी ना मचाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सबको सिलेंडर मिलेगा। अपने अपने सिलेंडर बुक कराएं, 25 दिन में सिलेंडर पहुंचेगा, घर ही पहुंचेगा आपके द्वार। मोदी सरकार वो सिलेंडर लेके खुद ही आएंगे, परेशान ना हो, और शांति के साथ। देखो, भारत भारत है, मोदी जी का भारत है, योगी जी का भारत है, आपका भारत है, हमारा भारत है। कुछ व्यक्ति इसमें गड़बड़ करना चाहते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम लिया अभी आपने, संसद में कहा है कि नरेंद्र कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी औकात नहीं है तुम नरेंद्र मोदी के सामने बोल सको। ये उस व्यक्ति का बड़प्पन है, वो फिर भी सुन लेता है। ओम बिरला के खिलाफ तुम लोग जो है महाभियोग आते हो, तो संजय सिंह को बोलने की अनुमति किसने दी? ओम बिरला ने दी, तभी तो बोल पाया। तो ये फजूल की बातें करनी है और कुछ नहीं। तो दूसरा, सदन क्यों नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या कारण है सदन न जाने का? बहुत होगी दुनिया में इस समय, मीटिंगें चल रही हैं, इतना बड़ा चल रहा है, कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए। देश के और विदेशों के राष्ट्रपतियों की बातें चल रही हैं, पता नहीं कौन सी मीटिंग में बैठे होंगे, कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही होगी। अमित शाह जी तो आए, देश के गृह मंत्री तो आए, उन्होंने पूरा बोला, लेकिन पूरा गृह जवाब मंत्री दिया। तो तुरंत कहते हैं, मैं बोलूंगा, पहले मुझे बोलने दो, जब तुम्हारा टाइम था तुम मिल गया। एक बात बताओ, अगर कोई आप जैसे आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो और मैं आपको बोलने ही ना दूं, बिल्कुल भी मैं ही बोलता रहूं, ये भला कौन सी बात है? तो मैं तो कहूंगा भैया मेरी बात तो सुन लो, या मेरी बात भी नहीं सुनोगे? यही बात अमित शाह जी कहते हैं कि भैया मेरा टाइम है तो मेरी बात सुनो, तुम्हारा टाइम है तो तुम अपनी बात कहो। ये कोई खास बात नहीं। लेकिन कांग्रेस तो उसको तड़ी पार कहती है, कहते हैं तड़ी चलाते हैं, अपनी थोप देते हैं, कोई भी कानून लाते हैं। यही यही तो बात है, उसे तड़ी पार बता देते हैं। और ये उनका बड़प्पन है, वो इतना सब कुछ सह लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते आप पर, क्योंकि वो प्रजातंत्र में अपना विश्वास रखते हैं। इतना सुनने के बाद भी एक गृह मंत्री जिसे ये बहुत खतरनाक बताते हैं, तो भी वो इनकी सारी बातें सुनने के बाद सहनशीलता के साथ हंस के इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत रखी, और साफ तौर पर उनका कहना यही है कि जिस तरह से कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातों में जनता को नहीं आना है, और भारत के अंदर गैस की जो मात्रा है वो काफ़ी है और लोगों के घर तक गैस पहुंचेगी। फिलहाल सुनिए, नमस्कार।